अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के हवाले से कि इनका अगला मूव क्या हो सकता है। क्या ये इन एरियाज से और ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखो, हमारे पास बीटीसी में अपसाइड के दो एरियाज हैं, एक है एज पर चार्ट और एक है कैलकुलेशन बेस्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं एज पर कैलकुलेशन, क्या एरिया वो निकल के आया था। अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूं तो वो एरिया हमारा था 92,800 का, जो कि एज पर कैलकुलेशन पूरा हो गया। मैं अगर एज पर चार्ट की बात करता हूं तो हमारे पास एक अपर एक्सटेंशन फॉलो होती हुई आ रही है। उस एक्सटेंशन के हिसाब से हमारे पास एक अपसाइड मूव और एक अपसाइड स्पेस अवेलेबल है, जो कि हमारी बनती है तकरीबन 96,100 एंड 200 के ऊपर। तो वहाँ तक ये इजीली अभी भी जा सकता है क्योंकि वो अपर एक्सटेंशन इसकी बनती है। अब देखो, यहाँ तक जाने के इसके चांसेस 80% हैं, क्योंकि ये अपने जो एक है मिड रेंज, उस मिड रेंज से ये ऊपर है। प्लस इसने हमारे पास इसकी जो रेंज की फॉर्मेशन थी 85,000 से तकरीबन तकरीबन 89,900, तो वो उस रेंज का भी हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो 80% चांसेस हैं कि ये हमारे पास 96,000 तक का एक्सपोजर हमें दे जाए, वहाँ तक ये जा सकता है। 20% चांसेस ये हम मान के चलते हैं। देखो, 20% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपने चार्ट के हिसाब से मिड रेंज से ऊपर है। अगर ये यहाँ से नीचे आना शुरू होता है तो हमें ये डायरेक्टली जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन जोन जो हमारा बनता है, तो उसके हिसाब से 84,200 और 83,500 इन रेंजेस में हमें ये देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे हम इथेरियम के हवाले से। इथेरियम के अंदर भी दो हमारे पास टारगेट्स थे, कैलकुलेशन बेस और एज पर चार्ट, जो कि दोनों अभी तक पूरे नहीं हुए। अगर मैं इसके अंदर एज पर चार्ट की बात करता हूँ तो एज पर चार्ट, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एज पर कैलकुलेशन। एज पर कैलकुलेशन हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,610-20, यहाँ तक आ रहा है। और अगर एज पर चार्ट की बात की जाए, सेम एज इट इज़ बीटीसी की तरह अपर एक्सटेंशन इसकी जो फॉलो होती हुई आ रही थी, तो उसके हिसाब से 3,450 ये अपर एक्सटेंशन का टारगेट है। ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, वो इतनी को घबराने वाली नहीं है। वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक छोटी सी हर्डल है, जो कि 3,211-12, 3,220 के ऊपर एक कह सकते हैं कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, जहाँ से अभी ये नीचे आया। लेकिन फिर वही बात, ये अपने मिड रेंज से ऊपर है, जहाँ पर बायर्स लास्ट टाइम ट्रैप हुए थे। ये फ़िलहाल उससे ऊपर है, और ये वाली जो है ना तकरीबन रेजिस्टेंस, ये भी उस मिड रेंज से ऊपर है। तो ये इतनी इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लग रही। हाँ, अगर ये बायर ट्रैप जोन में होती तो फिर ये 80% चांसेस थे कि यहाँ से नीचे आएगा। फ़िलहाल ये 80% इसके चांसेस हैं कि अपर एक्सटेंशन तक जाए, तकरीबन 3,450, और एज़ पर कैलकुलेशन 3,600 तक का रूम अवेलेबल है। अगर ये मान लो 20% चांसेस है, अगर ये 3,211 से जहाँ से ये अभी नीचे आना शुरू हुआ है, ये नीचे आता है, तो लोअर एक्सटेंशन जो हमारे पास मौजूद है 2,880 और 2,910, वहाँ तक ये आएगा। ठीक है। ये है हमारे पास एज पर चार्ट पॉसिबिलिटीज़ जो कि हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपने कोई भी लॉन्ग शॉर्ट के फैसले नहीं करने। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपके लॉस और प्रॉफिट का जिम्मेदार नहीं हूँ। आपने पहले खुद अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना है। बाकी मेरा कोई भी पेड ग्रुप, फ्री ग्रुप मौजूद नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होगी वो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। आपका कुछ सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।